नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में जानेंगे हार्ट अटैक क्यों आता है। हार्ट अटैक आने के मूल कारण क्या है। दोस्तों हार्ट अटैक आने के दो कारण होते हैं। एक कारण होता है, एक मूल कारण होता है। मूल कारण वो होता है जो कारण को हम जान लें, उस मूल कारण के बारे में जानेंगे। दोस्तों जब आप मूल कारण के बारे में जान जाएंगे तो दोस्तों हार्ट अटैक से बच भी सकते हैं और इस मूल कारण को हटा करके हार्ट अटैक को ठीक भी कर सकते हैं। इसीलिए आयुर्वेद में हमेशा बीमारी के कारण को खोजा जाता है। जब आप बीमारी बीमारी के मूल कारण को खोजते हैं तो दोस्तों वह बीमारी जड़ से ठीक होती है। हार्ट अटैक एक लाइफ स्टाइल बीमारी है, लेकिन आज के समय में हम इसे एक असाध्य बीमारी मान चुके हैं, जिसकी चपेट में छोटे छोटे बड़े बुजुर्ग गरीब अमीर सब आते जा रहे हैं। दोस्तों अगर आपको हार्ट अटैक से बचना है तो वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिए। जो भी कारण हम जान रहे हैं इस कारण को आप हटा दीजिए। हार्ट अटैक अगर आ रहा है या हार्ट अटैक की शिकायत है तो कारण हटा के हार्ट अटैक को आप अस्थायी रूप से ठीक भी कर सकते हैं। अगर आप हार्ट अटैक के शिकार नहीं है और इस कारण को आप जान जाएंगे और इस कारण को आप अपने जिंदगी में नहीं आने देंगे तो दोस्तों हार्ट अटैक की बीमारी से आप बच सकते हैं। तो चलिए एक एक करके दोस्तों उस 8 कारण के बारे में जानते हैं, जिनमें से पहला कारण जो माना जाता है हार्ट अटैक यानी हृदय से संबंधित जो भी बीमारी है उसके लिए जो पहला कारण माना जाता है उच्च कोलेस्ट्रॉल। अब ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ता क्या है। कोलेस्ट्रॉल दो टाइप का हमारे शरीर में पाया जाता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल और एक बेड कोलेस्ट्रॉल। जब बेड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तब नसों में ब्लॉकेज आने लगता है। अब दोस्तों बेड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता क्यों है, जब आप इसके कारण पे जाएंगे तो दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा। और पहले हम हर एक कारण को समझ लेते हैं, तब कारण के अंदर घुसते हैं और उसे हटा देते हैं। दोस्तों बीमारी ठीक हो जाएगी। तो आप समझ गए पहला कारण क्या है, वो है उच्च कोलेस्ट्रॉल। दूसरा कारण है उक्त रक्तचाप, हाइपरटेंशन यानी बीपी का बढ़ना। अब बीपी क्यों बढ़ती है इसमें भी कारण है। बीपी बढ़ने के क्या कारण है, मूल कारण पे हमें जाने की जरूरत है। तो दोस्तों जो बीपी बढ़ने के कारण है उसमें से कुछ कारण कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के भी होते हैं और कुछ उसमें से अलग होते हैं। तो बीपी बढ़ने का मूल कारण जो माना जाता है, कभी कभी दोस्तों जब आप टेंशन में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, चाहे वो नौकरी का टेंशन हुआ, चाहे पारिवारिक टेंशन हुआ, चाहे किसी भी प्रकार का, एक तो ये कारण होता है बीपी बढ़ने का। बीपी बढ़ने का जो दूसरा कारण होता है किडनी से संबंधित कोई बीमारी आपके शरीर में या कोई और बीमारी है तो उस टेंशन को लेकर आप टेंशन में रहते हैं, उसके कारण भी बीपी बढ़ता है। बीपी दोस्तों जब आप बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन करते हैं, पेट में गैस एसिडिटी बनती है तो उसका भी दबाव हार्ट पे पड़ता है तो उस कारण भी बीपी बढ़ जाती है। बीपी बहुत ज़्यादा अगर आप तली भुनी चीज़ें खा रहे हैं तो उसके कारण भी बीपी बढ़ती है। अब ये तली भुनी चीज़ें कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में भी सहायक है। तो कुछ ऐसे कारण हैं जो दोनों में मिलते हैं। बीपी बढ़ने का ये सब कारण है। नींद ना पूरी होना भी बीपी होने का कारण है। ये आप समझ गए। अब अंदर के अंदर जब कारण को जानना बहुत जरूरी है। अब तीसरा जो कारण है वो है डायबिटीज। जैसे हमने कहा जब आपके शरीर में कोई बीमारी है तो बीमारी के कारण आप उस टेंशन में रहते हैं। जिसको डायबिटीज होता है अक्सर बीपी भी उनको लग ही जाती है। आज नहीं तो कल बीपी के भी वो शिकार हो जाते हैं, क्योंकि दोनों का कारण लगभग लगभग मिलता जुलता है। इसलिए कारण को जानना बहुत जरूरी है। अब अगला कारण है मोटापा और शारीरिक निष्क्रियता। अब जब आपकी शारीरिक निष्क्रियता होती है, कोई काम वाम नहीं करते हैं, जिसके कारण से मोटापा आता है। अब मोटापा आने के भी बहुत कारण है, तो उस कारण को हटाएंगे तो शरीर में मोटापा नहीं आएगा। मोटापा नहीं आएगा तो मोटापा बढ़ने के कारण जो बीमारियां होती, बीमारियां भी नहीं होगी। उनमें से हार्ट अटैक भी आ गया। अब जब मोटापा बढ़ेगा तो बेड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगी, आपका डायबिटीज भी होने की संभावनाएं हो जाती है।
अब दोस्तों अगला जो कारण माना गया है वो है खराब खान-पान और गलत दिनचर्या। आज के समय में दोस्तों दिनचर्या बहुत ही मायने रखती है, लेकिन आज हम दिनचर्या के को फॉलो नहीं करते हैं। हमारी अलग ही एक लाइफ़स्टाइल है, एक अलग ही लाइफ़स्टाइल है और हमें घर का खाना पसंद है नहीं। जितना बढ़िया कंपनी का होगा, जितना बढ़िया पैकेट में होगा वही हमें पसंद है। क्योंकि दोस्तों एडवर्टाइज़ करके हमारा माइंड वॉश किया जाता है। इसलिए आपको खाने-पीने पे विशेष ध्यान देना होगा। अगला कारण जो माना जाता है वो है दोस्तों धूम्रपान। चाहे वो बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू ही क्यों ना हो। ये धूम्रपान बहुत मायने रखता है। शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, सुर्ती ये सब बहुत मायने रखता है। अगर आप इसका सेवन कर रहे हैं तो इसे भी हटाना होगा। अगला जो कारण होता है वो तनाव। अब जैसे हमने कहा तनाव, अब तनाव जब आप लेंगे, नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी तो बीपी बढ़ेगी, बीपी बढ़ेगी तो दोस्तों अटैक के चांसेस हो जाते हैं। और कुछ कारण ये भी होता है आनुवंशिकता, यानी कि कुछ होता है पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे घर में है। लेकिन फिर इन आनुवंशिकता को भी, यानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी हार्ट अटैक आ रहा है, इसे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने बदलाव में, दिनचर्या में बदलाव करके, खाने पीने में बदलाव करके। ये आप दोस्तों मूल कारण को समझ गए। अब ये जो कारण हमने बताए ये सब क्यों होता है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, चलिए हम उस कारण को समझते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए दोस्तों, बीपी क्यों बढ़ती है, डायबिटीज क्यों बढ़ती है, तो ये गलत दिनचर्या, गलत खान पान के कारण होती है। तो सबसे पहले आप अपनी दिनचर्या को मेंटेन करिए। समय से खाना खाइए, समय से सोने चाहिए। 6 से 7 घंटे की गहरी नींद चाहिए। 6 से 7 घंटे की गहरी नींद चाहिए। शरीर की निष्क्रियता को हटाने के लिए डेली 2 घंटे योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, मॉर्निंग वॉक करिए। और ये सब चीजें वहां पे करिए जहां मिट्टी हो, हरी घास हो। इसे आप कंटिन्यू अपने जीवन में लाइए। धूम्रपान, शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू हटा दीजिए। कोल्ड ड्रिंक, शराब कभी मत पीना। ठंडा पेय पदार्थ पीने से हमारे शरीर का वात पित्त कफ डिस्टर्ब होता है। चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो, सॉफ्ट ड्रिंक हो, चाहे फ्रिज का रखा हुआ पानी क्यों ना हो, इसे हमें नहीं लेना है। हमारा खाना कैसे होगा? हमारा खाना दोस्तों 70% नेचुरल चीज़ों पे आधारित होगा। हमें घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाना चाहिए। चाहे वो छोटी दुकान में बनी हो, चाहे बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में ही क्यों ना बनी हो। जो चीज़ें प्रोसीजर से बनाई जाती है उसे हमें नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें नेचुरल चीज़ें खाना चाहिए। हमारी जो डेली की डाइट होगी वो 70% नेचुरल चीज़ों पर आधारित होनी चाहिए। नेचुरल चीज़ों की बात करें तो हरी साग-सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फल, बीन्स को भिगो के आप सुबह ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट भिगो के सुबह ले सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट को अवॉइड करिए, क्योंकि आज के समय में हमारे लिए डेयरी प्रोडक्ट सेफ नहीं है। क्योंकि दोस्तों घर तो डेयरी प्रोडक्ट है नहीं, गाय भैंस तो है नहीं। हम पैकेट पे डिपेंड है, तो पैकेट का डेयरी प्रोडक्ट हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। ये चीज़ें आपको डेली अपनाना पड़ेगा। इसके अलावा आप अपने खाने में एक बदलाव करिए। आपका जो खाने का समय है उसे प्रकृति के अनुसार आप रखिए। प्रकृति के विपरीत मत जाइए, खास करके रात का खाना। रात का खाना दोस्तों आप सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले कर लीजिए। अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं कर सकते हैं तो सूर्य डूबने के बाद खाना मत खाइए। सूर्य डूबने के पहले खा लीजिए। अब आपके मन में विचार आएगा मैं ऑफिस में रहता हूँ, बाहर रहता हूँ। दोस्तों कोई बात नहीं है। आप इसके स्थान पे भुना हुआ चना ले सकते हैं, भुनी हुई थोड़ी सी मूंगफली खा के भूख मिटा सकते हैं। नहीं तो आप पराठा सब्जी मंगा के भी खा सकते हैं, या कोई फल पेट भर के आप सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खा सकते हैं, भूख शांत हो जाए बस। सूर्य डूबने के बाद खाना खाएंगे तो दोस्तों पेट में गैस बनेगी, एसिडिटी बनेगी, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। सूर्य डूबने के बाद जो कुछ भी हम खाते हो सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं होता है, फिर वो गैस एसिडिटी को बढ़ाता है, जिसके कारण तरह तरह की बीमारियां होती हैं। और जो रात में हार्ट अटैक होता है, रात में बीपी बढ़ती है, वो दोस्तों रात के देर रात खाना खाने से होता है। तो रात का खाना आपको अवॉइड करना है और सुबह का खाना दिन में चाहे जो खाना है आप खाइए, कोई मतलब नहीं। सिर्फ रात के खाने में बदलाव कर दीजिए। खाना खाने से 1 घंटे पहले पानी पी लीजिए, खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद पानी पी लीजिए। हो सके तो खाना खाते समय पानी ना पीजिए। खाना खाते समय अगर आप पानी पीते हैं तो जो खाने को पचाने के लिए एसिड बनता है
वो एसिड बनना बंद हो जाता है, जिससे खाना जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है। और जब ज़्यादा देर तक हमारे पेट में खाना पड़ा रहता है तो गैस कब्ज एसिडिटी को बढ़ाता है। दोस्तों, इस दिनचर्या को अपना करके आप काफ़ी हद तक हार्ट अटैक की समस्या से बच सकते हैं, हृदय रोग की समस्या से बच सकते हैं।